अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। बकरा ईद है तो अब बकरा ईद पर तो हर वक्त ही आपको ना सिर्फ गोश्त से बनी चीज़ें मिलेंगी। चाहे आप बिरयानी बनाएं, निहारी बनाएं, कुछ भी बनाएं, बस आपको गोश्त का मसला अब आपका हुआ हल। अब जो भी बनाना है ना तो बस गोश्त की। वैसे मुझे पर्सनली गोश्त बनाना बहुत आसान लगता है ना, मुझे ऐसा लगता है कुछ भी घुमा फिरा के रख दो तो बन ही जाता है। बस मैं आई थी ससुराल से तो बस मुझे पूरा घर गंदा गंदा सा लग रहा था। हो तो नहीं रहा था लेकिन मुझे थोड़ा सा महसूस हो रहा था, क्योंकि पिछले दिनों बहुत मिट्टी और डस्ट वगैरह उड़ी थी। पर माशाल्लाह ये घर बिल्कुल बंद है तो यहाँ महसूस नहीं होता, लेकिन फिर भी मेरी दिमाग की जो सेटिस्फेक्शन के लिए ना, और काफ़ी दिनों से एक ही बेडशीट बिछा बिछा के ना मैं बोर सी हो गई थी। अच्छा, एक वक्त था मैं इतनी बेडशीट्स की ना शौकीन थी। शौकीन क्या थी कि बस वो एक रूम होता था और मेन जो टारगेट होता था ना कि बेड की तरफ देखना है तो बेड की बस कलर्स चेंज होने चाहिए, थोड़ी बेडशीट चेंज होनी चाहिए। तो उस चक्कर में ना मैंने इतनी बेडशीट्स ली हैं एक दौर में, इतनी कि अब यहाँ तो इतनी ज़रूरत ही नहीं होती ना कि सब सारा दिन आपने टीवी लाउंज में स्पेंड करना है या बाहर ड्राइंग रूम वगैरह में। अच्छा, गर्मी ने किया हुआ है सिंध वालों को परेशान, और इतनी शदीद गर्मी बनी है ना, पड़ी है ना इस दफ़ा कि कसमें समझ नहीं आ रहा कि अब ये बारिशें कब होंगी, कैसे होंगी। दूसरा ये कि सालार जो है यहाँ पे फ्रेश जूस बहुत अच्छा मिल जाता है गन्ने का, लेकिन मुझे कभी भी ना गंडेरी खाना तो मुझे शुरू से बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन गन्ने का जूस मुझे कभी समझ नहीं आया। पता नहीं, मुझे इसका फ्लेवर अजीब सा एक लगता है तो मैं कभी भी नहीं पीती। लेकिन ये है कि बच्चे वगैरह इनको पसंद है, वो लोग इस्तेमाल कर लेते हैं तो चलो आ जाता है तो बस शुक्र है। अच्छा, फिर हमारे घर के मसले भी कुछ अलग हैं। एक चीज़ आ जाती है ना, अगर जिसने पीनी है पी लिए, जिसने नहीं पीनी ना तो बच्चों ने रौले मचा देने। आज मैंने अब ऐसे ही बनाया था सालन वगैरह। आजकल बस सब्ज़ी में ही इस्तेमाल करूँ क्योंकि ससुराल में भी काफ़ी अच्छा बन गया कुछ इधर उधर। फिर यहाँ आने के बाद तो फिर मैं किसी दिन सब्ज़ी में बना लेती हूँ, कभी आलू गोश्त। तो आज मैंने आलू गोश्त बनाया था। ये 1 से 2 दिन के व्लॉग हैं जो मैंने मिलाकर आप लोगों से शेयरिंग की है, क्योंकि वो प्रॉपरली आजकल मुझसे हो नहीं रहा आने के बाद, और फिर वो डिस्टर्ब सा माहौल, क्योंकि गर्मी भी है और दूसरा मैं उस तरह से थोड़ी घर की सेटिंग वगैरह में ना मुझे टाइम नहीं मिला। अच्छा, बस आजकल जो है ना हमारे घर, मैंने आपसे कहा ना कि कोई एक मसला हो जाता है ना। अब गन्ने का जूस तो आ गया था, वो बच्चों ने मतलब किसी ने पिया किसी ने नहीं पिया। तो जिसने नहीं पिया ना तो उन्होंने मेरे लिए पूरा मसला कश्मीर खड़ा कर देना होता है। फिर उन्होंने कहना होता है नहीं, इसी के टारगेट में ना हमें एक दूसरी चीज़ बना के दो जो हमने पीनी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह आजकल आम बहुत मज़े के आए हुए हैं ना हमारे सिंध वालों के लिए, तो बड़ी मज़ेदारी है कि अभी फुल सीज़न है आम का। तो मैंने कहा चलें जी आम का शेक बना लेती हूँ। अच्छा, मुझे आम का बहुत पसंद है शेक, लेकिन मैं पीती नहीं हूँ ना। बस जब से मैं थोड़ी सी डाइट कॉन्शियस हुई हूँ तो थोड़ी सी मैं इस तरह की हो गई हूँ कि मैं तो उस टाइप की हो गई हूँ कि अब टेबल पे मैं अपना ग्लास भी प्रॉपरली कभी नहीं रखती। मियाँ जी के में से सिप लगा लिया, मोहम्मद से ले लिया, बच्चों से ले लिया। अच्छा, ये कुछ टिप एंड ट्रिक्स हैं। अगर आप अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं ना तो आप अपनी प्रॉपर से प्लेट ना रखा करें या प्रॉपर ग्लास ना रखें। अगर आप थोड़ा थोड़ा पिएंगे, एक तो आपकी नीड भी पूरी हो जाएगी, और दूसरा जो है ना अगर आपने फुल अपनी आगे चीज़ें सर्व की तो आपने पूरे भर भर के लेने होते हैं, फिर ये भी मसले बड़े ख़राब होते हैं। अच्छा, मैं एक वक्त में ऐसा भी था कि जब मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा था तो फिर ना मुझे थोड़ा होता था मैं कैसे वेट लूज़ करूं। तो एक सीज़न ऐसा भी आया कि किसी ने मुझे कहा यार आम से भी वेट काफ़ी बढ़ता है। तो यकीन माने एक सीज़न में मैंने आम को हाथ भी नहीं लगाया, और बाद में मैं पछताती रही। क्या यार, इंसान को थोड़ा अपने आप को मेंटली और फिज़िकली अगर बिज़ी रखे ना तो आपका वेट कभी भी नहीं बढ़ता। जब भी आप कोई काम करते हैं या कहीं आपका इंटरेस्ट होता है तो आपका जो तवज्जो वहाँ होती है, आप मेंटली फ़िज़िकली दोनों तरफ से मसरूफ़ होते हैं ना, तो आपकी जो है ना आपके वेट लूज़ वैसे ही हो जाता है। अब हम बैठे सारा दिन ये सोचते रहते हैं कि हमने वेट कैसे कम करना है, कख भी उठा के इधर से उधर नहीं करना होता है। फिर हम कहते हैं कि हमारे ऊपर से इतना इतना वज़न उतर नहीं रहा। अच्छा, ये कुछ चीज़ें होती हैं, हमेशा मैंने ऐसे ही लोगों को स्मार्ट देखा है जो काफ़ी एक्टिव होती है। एक्टिव इस तरह से होती है मतलब उन्हें हर काम करना है ना, मतलब हर चीज़ में उन्हें घुसना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। ऐसे ही लोग आपको हमेशा स्मार्ट दिखें। हाँ, जिनसे सिर्फ बातें होती हैं, किया कुछ नहीं जाता। मतलब एक कहा जाता है ना कि आप सिर्फ
चीख तो रहे हैं कि हमें वज़न कम करना है, लेकिन आपने उसके लिए करना कुछ भी नहीं है। सिर्फ फाके करने से कुछ नहीं होता, अपनी बॉडी को भी हिलाया जुलाया करें, मेहनत किया करें, तो मैं समझती हूँ कि वेट लूज़ हो ही जाता है। मैं ख़ुद भी ऐसी थी, एक वक्त ऐसा था कि मैं सिर्फ सारा दिन बैठ के ये सोचती थी कि मेरा वज़न कैसे कम होगा, लेकिन मैं कभी उसके लिए उस तरह से मेहनत नहीं करती थी। लेकिन जब जब मुझे चीज़ें समझ में आने लगी ना, उसके बाद मैं तो भाई इस चीज़ की हो गई हूँ कि अपने आप को हर वक्त बिज़ी रखें। आप किसी भी चीज़ में परफेक्शन चाहते हैं ना, जब आप अपने आप को बिज़ी रखते हैं, आप थक जाते हैं, फिर एक नई सुबह के साथ उठते हैं और फिर अल्लाह पाक का शुक्र करते हुए एक नई ज़िंदगी और नए दिन को गुजारते हैं, तो आपकी सेहत भी अच्छी रहती है और आप स्मार्ट भी रहते हैं। अच्छा, मेरे लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन ये होती है कि वक्त के साथ साथ अपने आप को मेंटेन रखें। मेंटेनेंस जो होती है बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि मेरा मानना है कि जो लोग ख़ुद से प्यार करते हैं वही दुनिया से प्यार करते हैं। क्योंकि जब आप अपना ख्याल रखेंगे तो आपसे जुड़े कितने ही लोग हैं जिनका आप भरपूर तरीके से ख्याल रख सकते हैं। अच्छा, हमेशा इंसान एक जैसा नहीं होता। वक्त के साथ सीखना और सीखने के साथ साथ अपने ऊपर मेहनत करना, अपनी चीज़ों को ग्रो करना, ये एक बेस्ट क्वालिटी है। अगर आपके अंदर ये चीज़ है ना, तो आप ज़िंदगी में हमेशा कामयाब हो सकते हैं। कामयाबी ये नहीं होती कि सिर्फ आपने अपनी चीज़ों के लिए चिल्लाना है। चिल्लाने से ज़्यादा आप उस पर फोकस करें, उस पर मेहनत करें, उसके साथ साथ अपना टारगेट रखें। ज़िंदगी में आपका जो टारगेट है ना, वो आपके लिए अहम है और टारगेट के ऊपर आपने फोकस रखना है कि आपने क्या क्या करना है। अच्छा, मेरी हमेशा से ये होता है कि लोग कहते हैं कि मैं हमेशा जो चाहती हूँ वो कर लेती हूँ। चाहने के पीछे मेरा ये होता है कि मैं जिस चीज़ को फोकस करती हूँ ना, फिर मेरा मिशन भी वही होता है और उसे सक्सेसफुल करने के पीछे कोशिश भी पूरी होती है। अच्छा, ये माशाल्लाह मैंने एयर कूलर लिया है जो कि पहले नहीं था। वहाँ मेरे पास एसी था, यहाँ मेरे पास एयर कूलर है, क्योंकि आप शहरों के तो रोले हैं भाई, बड़े बड़े बिल आ जाते हैं। फिर इसके लिए मैं आपको बताऊँ, इसके मैं आपको रिव्यू दूँ तो पर्सनली बहुत ज़बरदस्त है। कम बजट की चीज़ है, बहुत अच्छे इसके मतलब आप अगर बेडरूम में भी यूज़ करें, टीवी लॉन्च में भी यूज़ करें, कहीं भी रखेंगे, जहाँ आपका दिल करे वहाँ ले जाएं। अच्छा, ये सीनरियाँ मैंने निकाली थी और मैंने सोचा कि बस अब मैंने लगा दूँ, बस बहुत हो गया, हर चीज़ अभी भी कहाँ कहाँ है कोई पता नहीं है। अच्छा, इनमें ये जो मुझे थी ना कुछ सीनरीज़ इतनी पसंद है ना, ये मियाँ जी चाइना से लाए थे। चाइना से लाने के बाद जब जब इनको टाइम मिल रहा है तो मैं इनको जो है लगा रही हूँ। अच्छा, मेरा मानना है कि घर बनता तो बड़ी मेहनत से, लेकिन सजता उससे भी ज़्यादा मेहनत से। तो आज मैंने कहा मैं यखनी पुलाव बनाती हूँ, और यखनी पुलाव जब मैं ससुराल में थी तभी बनाया, उसके बाद नहीं बनाया। उसके बाद बनाने की बात की भी कुछ वजूहात थी, जो कि कस्में हम तो उन लोगों में से, कहीं तो हम लाखों उड़ा देते हैं और कहीं हम 2-2 रुपए के लिए ना बड़ी जंगें कर रहे होते हैं। मियाँ जी को मैंने लगाया, मैंने कहा जी आप करें ये सारी, आज मुझे करके दें। गर्मी ने इतना परेशान किया हुआ है, लेकिन हमने कहा नहीं जी, अगर कुछ करेंगे तो तभी जाकर ये सारे काम ख़त्म होंगे और फिर मैं कुछ आगे सोचूंगी कि मैंने क्या करना है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि क्या वजह थी कि मैं यखनी पुलाव नहीं बना रही थी। और हमारे आलम ज़ार ये हैं कि हम कहीं तो हज़ारों उड़ा देते हैं और कहीं हम एक टमाटर के ऊपर ना 150 देते हुए बहस मुबाइसा करते हैं। ईद के दिनों में टमाटर जो है 600 रुपये किलो से हो गए इतने ज़्यादा महंगे कि मियाँ जी ने तो पूरी हड़ताल कर दी। कहा जी जो बनाना है बिना टमाटरों की बनाओ। फिर हमने भी ठान ली कि बिना टमाटर के तो भाई पुलाव या यखनी तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, जो मिलेगा वो बना लेंगे। फिर आज जैसे ही माशाल्लाह माशाल्लाह एकदम से 2-3 दिन बाद रेट गिर गए और फिर हमने भी काफ़ी इंजॉय करते हुए ना अपना यखनी पुलाव बनाया। अच्छा, मैं सीरियसली बताती हूँ, हम उन कौमों में से ना, हमारी जो कहीं हम लोग इतना कुछ ना सोचते हुए खर्च कर रहे होते हैं, कहीं हम 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये के पीछे भी ना पूरी जंगी अजीमें कर लेते हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, मुझे जो है ना शुरू से यखनी पुलाव इसलिए भी पसंद है, इसमें सब हेल्दी चीज़ें होती हैं। इसमें ज़ीरा, आप अदरक लहसुन का पेस्ट, और सबसे ज़्यादा मुझे इसमें जो सौंफ वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें आप डालते हैं ना तो ये काफ़ी अच्छी होती है। और ऊपर से बस आप ये ख्याल किया करें कि ऑयल की क्वांटिटी किसी भी चीज़ में कम रखें। जहाँ भी आप ऑयल कम करेंगे ना, वो चीज़ आपके लिए हेल्दी हो ही जाती है। अच्छा, हम कुछ भी बना लें, हम पैकेट्स के बिना तो हमारा गुजारा है ही नहीं ना। फिर थोड़ा बहुत तो हमें मिर्ची मसाले लगाने पड़ते हैं ना, कुछ अच्छा बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। अच्छा, साथ ही मैंने ये यखनी पुलाव बना दिया, मियाँ जी ने अपने काम शुरू कर दिए और बस मैंने कहा आज मुझे कुछ सीनरीज़ लगा दे जितनी लगाना चाहें। कुछ काम माशाल्लाह हम ख़ुद से कर लेते हैं, कुछ के लिए तो फिर बाहर से मंगवाने पड़ते हैं जो इस तरह के काम कर सकें।
अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता ही करके हर चीज़ सेटिंग में आ रही है और माशाल्लाह माशाल्लाह ये है कि बस दिन इसी तरह शुरू होता है, हाय गर्मी उफ़ गर्मी करते करते ना हम पूरा दिन गुजार देते हैं। अब अल्लाह पाक करे कोई सिंध में बारिशें हों, हमारे मूड स्विंग्स कुछ चेंज हों, कुछ माहौल अच्छा हो, क्योंकि मैं ये भी चीज़ बिलीव करती हूँ कि जो है मौसम आपके मूड्स को बहुत अच्छा कर देता है। मैंने बड़ा कुछ सोचा था इस दफ़ा मैं ये बनाऊँगी वो बनाऊँगी, अभी तो मैं कसम से गोश्त देख कर ना उकता रही हूँ, परेशान हो रही हूँ कि इतनी गर्मी में हम कहाँ करें गोश्तों को, खाएं भी तो कैसे खाएं। अब कोई बारिशें वारिशें हों तो फिर मैंने सोचा है कि मैं कुछ रेसिपीज़ अच्छी अच्छी बनाऊँगी और ये घर के काम भी चल रहे थे, साथ साथ मेरी जो है ना खाना पकाना भी चल रहा था। और ये है कि माशाल्लाह घर थोड़ा बंद है, लेकिन रात में ये है कि सारी विंडोज़ वगैरह ओपन कर लो तो काफ़ी हवादार भी है। अच्छा, मैं शुरू से मिट्टी से बड़ा परेशान होती थी, तो फिर मैंने घर की सिलेक्शन में भी ना यही था कि घर बंद होना चाहिए, कहीं से डस्ट नहीं आनी चाहिए, कहीं से वो नहीं आनी चाहिए। तो बस ये कुछ प्लानिंग के साथ ही चीज़ें हुई। इंशाल्लाह मैं आपसे अपने जो है होम टूर भी बहुत जल्द आपको करवाऊँगी। और साथ ही मैंने कहा कि ये आप बस इसमें मैं फ़ूड कलर कुछ लोग पानी में मिलाकर करते हैं यूज़, मैं वैसे ही करती हूँ, पानी वाला कुछ ज़्यादा कलर आ जाता है। साथ ही रायता वगैरह भी सर्व करने के लिए बनाया, कुछ बच्चों के लिए कुछ अपने लिए। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, उसमें जब हमेशा आप कोशिश किया करें कि जो वक्त आप गुजारें मेंटली सुकून के साथ गुजारें, सेहतमंदी के साथ गुजारें। अल्लाह पाक ने इतनी लिमिट सी ज़िंदगी दी है, उसको बड़ी खुशनुदी से गुजार लेना तो सीरियसली ज़िंदगी के मज़े ही आ जाते हैं। अच्छा, मैं जो हूँ ना शुरू से इस टाइप की हूँ कि मेरे लिए मैं जिस माहौल में होती हूँ ना, मेरे लिए वो वक्त वो टाइम बड़ा बेहतरीन होता है, क्योंकि मेरा मानना है अल्लाह की दी हुई चीज़ों पे जितना शुक्र किया जाए ना वो काम है। अच्छा, शुक्र तो माशाल्लाह सभी लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है, अल्लाह ने जो दिया है जितना दिया है, लेकिन शुक्र के साथ साथ उस पर अमल भी करना ना, जो चीज़ें आपको मिली हैं उसके साथ आप उनको अमल कर कर भी अपने ऊपर फ़ील करें। अल्लाह हाफिज़।